एक बार लीसा ने अपने हस्बैंड को मारने की साजिश रची। उसने उसे सी में शार्क के पास जंप करने के लिए कहा। लीसा को लगा कि उसका हस्बैंड हार मान जाएगा और वो उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी कर लेगी। लेकिन जब वो खुश होकर हंस रही थी तभी उसका हस्बैंड पानी से वापस ऊपर आ गया। ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। लीसा ने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, अगर तुम मुझसे लव करते हो तो उस क्लिफ से जंप करो। लीसा का हस्बैंड बिना हेजिटेशन क्लिफ पर चढ़ा और वहां से नीचे जंप कर दिया। इस बार लीसा को लगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसका हस्बैंड वापस नहीं आया। लीसा खुश होने ही वाली थी कि उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो वहां अकेली थी। उसने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी थी और आसपास कोई ह्यूमन नहीं था। उसने हेल्प के लिए फोन निकाला लेकिन वहां नो सिग्नल था। लीसा पैनिक करने लगी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वो जगह पूरी तरह खाली थी। उसने रोना शुरू कर दिया लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उसकी बोट पानी में ड्रिफ्ट होने लगी। लीसा ने खुद बोट चलाने की कोशिश की लेकिन उसकी खराब ड्राइविंग से बोट स्पिन करने लगी। घबराहट में उसने बोट की निकाली और गलती से उसे रिवर में गिरा दिया। कुछ देर के लिए बोट रुकी लेकिन फिर ड्रिफ्ट करने लगी। लीसा ने देखा कि बोट वाटरफॉल की तरफ जा रही थी। उसने खुद को बचाने के लिए बोट के पीछे जाकर जंप करने का सोचा लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे स्विमिंग नहीं आती। तभी उसने बोट पर पड़े स्विमिंग रिंग को देखा। उसने जल्दी से उसे पानी में फेंक दिया लेकिन बाद में समझा कि स्विमिंग रिंग ऐसे यूज नहीं होता। अब बहुत देर हो चुकी थी और लीसा ने अपनी बैड लक को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बोट तेजी से झरने की ओर बढ़ रही थी। लीसा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की लेकिन अगले ही पल बोट झरने से नीचे गिर गई और बहते पानी में ड्रिफ्ट होने लगी। सौभाग्य से लीसा किनारे तक ड्रिफ्ट करके पहुंच गई। अपने बैग में रखे फोन को देखकर उसने फिर से हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से वहां भी कोई सिग्नल नहीं था। लीसा को गुस्सा आया और उसने थोड़ा रेड वाइन पी लिया। फिर उसने खुद को काम करने के लिए सीवीड मास्क भी लगाया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ रुकी रही तो भूख से मर जाएगी। इसलिए उसने जंगल में जाकर सर्वाइवल का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए उसे जमीन पर जानवरों के फुटप्रिंट्स दिखे। जब उसने नजरें उठाई तो उसने देखा कि सामने एक डॉग बेयर पानी पी रहा है। लीसा डर के मारे कांपने लगी और वहां से भागने का सोचा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया डॉग बेयर ने उसकी तरफ मुड़कर तेजी से आना शुरू कर दिया। लीसा डर कर भागने लगी लेकिन उसके दो पैर 4 पैरों वाले जानवर से तेज कैसे भाग सकते थे। जल्द ही वह गिर गई। जब डॉग बेयर उसके करीब आने लगा तो लीसा ने जल्दी से अपने शूज उतारकर उसकी तरफ फेंक दिए। उम्मीद से परे वो डॉग बेयर अजीब निकला। उसे लीसा के पैरों की स्मेल इतनी पसंद आई कि वह वहीं रुककर जूतों को सूंघने लगा। लीसा ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग गई लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जैसे ही रात हुई जंगल का टेम्परेचर बहुत लो हो गया। खुद को बचाने के लिए उसने प्रिमिटिव लोगों की तरह जमीन में गड्ढा खोदने की कोशिश की लेकिन आग जलाने में नाकाम रही। उसे ठंड से बचने के लिए रैबिट की तरह कूदना पड़ा ताकि शरीर गर्म रहे। इसी बीच उसने जंगल में एक फरी चीज देखी। डर के मारे वह बिना कुछ सोचे भागने लगी लेकिन इस छोटे फॉरेस्ट में भागने के लिए ज्यादा जगह कहाँ थी। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिरे ब्रांचेस से टकराकर गिर गई। जब लीसा होश में आई तो उसने पाया कि वही फरी चीज उसके पास खड़ी थी। लीसा ने देखा कि वो फरी चीज कोई और नहीं बल्कि एक प्यारा सा व्हाइट टाइगर था। व्हाइट टाइगर को भी समझ में आ गया कि लीसा भूखी है, इसलिए उसने उसकी अटेंशन खींचने के लिए जोर से आवाज लगाई और उसे पहाड़ों और पानी वाली जगह पर ले गया। वहाँ लीसा को जमीन पर बहुत सारे छोटे मशरूम दिखे। उसने बिना यह सोचे कि वे पॉइजनस हैं या नहीं उन्हें तोड़ा और कार्ड से काट दिया। फिर परफ्यूम से ठंडा करके खा लिया। हालांकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था लेकिन जैसे ही उसने खाया उसे चक्कर आने लगे। पता चला कि मशरूम्स जहरीले थे। सौभाग्य से मशरूम्स का पॉइजन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। लीसा पूरी रात सोने के बाद ठीक हो गई। अगली सुबह लीसा ने फिर से लोगों को ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने पहाड़ के नीचे धुएं का एक गुच्छा देखा। उसे लगा कि जहाँ धुआं है वहाँ लोग भी होंगे। वह जल्दी से उस जगह की ओर भागी लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि वो कोई धुआं नहीं था बल्कि जंगल में नेचुरली आग लग गई थी। थोड़ी देर बाद एक जलता हुआ पेड़ टूटकर लीसा के ऊपर गिर गया और उसकी टांग दबा दी। उसने पूरी कोशिश की लेकिन अपनी टांग को निकाल नहीं पाई। उसी समय व्हाइट टाइगर फिर से आया। उसने अपने शार्प क्लॉज से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में लीसा की टांग निकल गई। लीसा तेजी से वहां से भागी। रात होते ही उसने फायर जलाया और व्हाइट टाइगर के साथ एक केव में छिप गई। हालांकि आग की वजह से रात को ठंड कम हो गई थी लेकिन तभी उसने अजीब सी आवाजें सुनी। लीसा ने देखा कि केव में बहुत सारे चूहे थे। लड़कियां आमतौर पर चूहों से डरती हैं और लीसा भी उनसे डर गई। वह केव से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन बाहर बारिश हो रही थी। लीसा सोचने लगी कि उसने सिर्फ अपने रिच हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेने के लिए ये सब शुरू किया था और अब वो जंगल में फंसी हुई है। नेक्स्ट डे लीसा ने अचानक रिवर में बोट की आवाज सुनी। एक्साइटेड होकर उसने पुकारा, मदर मेरी मदद करो। फॉर्चुनेटली बोट पर मौजूद लोगों ने उसकी आवाज सुन ली। वे उसकी डायरेक्शन में आने लगे। पता चला कि कुछ फिशरमैन इस रिवर में फिश को खाना खिलाने आए थे। लीसा को इतने भूखे हाल में देखकर उन्होंने उसे ब्रेड और कैंड चिकन दिया। लेकिन जब लीसा ने बताया कि वह अलोन है तो फिशरमैन को उस पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे ग्रास में खींच लिया। तभी लीसा को एहसास हुआ कि वह खराब इंसानों के बीच फंस गई है। जब लीसा पूरी तरह हेल्पलेस हो गई तभी अचानक उनमें से एक ने उस पर कूड़ा। तब पता चला कि वह एक वुमन थी। हू लिंग युआन समय पर वहाँ हेल्प के लिए पहुंची। हू लिंग
युआन की एल्डर सिस्टर ने उस वुमन को वहां से बाहर निकाला, लेकिन तभी पीछे से एक बोर्ड थीफ उनका पीछा करने लगा। उसने उन पर गन से अटैक भी किया, लेकिन एल्डर सिस्टर बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई, जबकि लिसा डर के मारे सहम गई थी। दोनों बोट्स अब रिवर में थी। एक स्पीड और पैशन की रेस शुरू हो गई। जल्द ही एल्डर सिस्टर की बोट स्मोक से भर गई। सर्वाइवल के लिए एल्डर सिस्टर ने जल्दी से बोट को शोर पर स्टॉप किया और लिसा से जल्दी भागने को कहा। उस समय लिसा इतनी स्केर्ड थी कि वह बोट से उतरने को तैयार नहीं थी। मजबूरी में एल्डर सिस्टर ने लिसा को नीचे खींचा। जैसे ही वे वहां से भागे, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एल्डर सिस्टर ने लिसा से कहा, जल्दी भागो, नहीं तो पीछे वाले खराब इंसान पकड़ लेंगे। लेकिन कई दिनों से हंग्री लिसा भागने की हालत में नहीं थी, बल्कि उसने अपनी एल्डर सिस्टर पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। लिसा ने कहा, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं सर्वाइव कर जाती, लेकिन अब अगर ये खराब इंसान मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। इस पर एल्डर सिस्टर को गुस्सा आ गया। उसने लिसा को एक जोरदार स्लैप मारा और उसे कड़ी लेसन दी। मार खाने के बाद लिसा को आखिरकार समझ आया और उसने उसके साथ भागने का फैसला किया। फिर दोनों एक झरने के पास पहुंचे। वहां नहाते हुए उनके शरीर की मिट्टी धुल गई। इसके बाद पूरी टीम जंगल में चलने लगी। सौभाग्य से हूलिंग गार्डन को जंगल में जीने का तरीका आता था। उसने जल्दी ही कुछ बच्चे पकड़े और लिसा को एक स्वादिष्ट खाना खिलाया। फिर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह बड़ी बहन ने जाल बनाने शुरू किए। उसने लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। उसका सोचना था कि बदमाशों का गैंग धुएं को देकर यहाँ आएगा, और जल्द ही वही हुआ। गैंग ने आते ही बड़े बहन के बनाए जाल में फंस गए। अगले ही पल एक बदमाश पेट में छेद होकर गिर गया। इसी समय गैंग के नेता को एहसास हुआ कि वह फंस गया है। बड़ी बहन ने लिसा को उनके साथ भगाने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से नाव को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही कुछ गलत होता दिखा, लिसा ने जल्दी से नाव खींचने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गैंग के बदमाश तुरंत पहुंच गए और एक गोली बड़ी बहन के सिर पर मारी। सौभाग्य से बड़ी बहन ने आखिरी सांस में नाव को पानी में धक्का दे दिया। लिसा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं सकी। जब उसने देखा कि लिसा भाग गई है, बड़ी बहन ने अपना सिर झुका लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिसा इतनी बेशर्म निकलेगी। लिसा नाव पर बैठकर वहां से चली गई और गैंग ने बड़ी बहन को जंगल में खींच लिया। गैंग के नेता ने अपने भाई को उसे टॉर्चर करने का हुक्म दिया, लेकिन बड़ी बहन डरी नहीं। उसने कहा कि उसके पास पहाड़ के देवता का संरक्षण है, अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो गैंग के पूरे परिवार को श्राप लगेगा। नेता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बड़ी बहन ने आसमान की ओर झुककर प्रार्थना की, जंगल में हलचल शुरू हो गई। यह देखकर गैंग के लोग घबरा गए। इसी बीच लिसा, जो भाग गई थी, अचानक वापस आ गई। दोनों ने मिलकर सारी समस्याओं को हल कर दिया और वहां से भाग निकले। कहानी के अंत में लिसा ने अपने पति की संपत्ति संभाल ली और बड़ी बहन को धन्यवाद देने के लिए उसने उसे हर दिन बाहर ले जाना शुरू किया। 1 महीने बाद लिसा फिर से जंगल में आई और जिसने उसकी जान बचाई थी उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।